फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो कल तक हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर स्पीड के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था कि स्पीड क्या होती है, और हमने ये भी जान लिया था कि कौन सी चीज़ फास्ट है या स्लो है। तो हमने एक कंपैरिजन समझा था। कंपैरिजन के कोई चीज़ किसी के कंपेयर में फास्ट है या स्लो है, हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम इसी को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। तो देखिए, कल हमने जो बात करी थी कि आपकी जो दो कार थी, कार ए और कार बी। तो कार ए 1 मिनट लगा रही थी और कार बी 50 सेकंड लगा रही थी। आई होप आपको ये तो पता होगा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ देखा है तो यहाँ पर दो कारों की स्पीड पता करनी है। तो देखिए, स्पीड इक्वल्स टू हमें क्या पता है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो देखिए, डिस्टेंस क्या कवर करी, दोनों ने इवन डिस्टेंस कवर करी, है ना। और टाइम कितना? तो टाइम एक ने 60 सेकंड लिया, एक ने 50 सेकंड लिया। तो उससे हमें ये समझ में आया कि स्पीड ऑफ कार ए रहेगी 8.33 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, क्या है? मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ कार बी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये अच्छे से समझ में आया। सो हमें ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या, कि 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या। तो हमें ये समझना है कि 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि 10 मीटर हर सेकंड में आपकी कार चलेगी। यानी कि हर सेकंड में कितनी देर दूर चल जाएगी? 10 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ। पर क्या होता है कि हम अभी जो हम करंटली अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस होती है कि हम लोग इस तरीके से नहीं ले पाते कि मीटर पर सेकंड में कहाँ तक निकालेंगे। तो हम बड़ी यूनिट लेते हैं, तो हम किलोमीटर पर आवर लेते हैं। क्या लेंगे बेटा? हम लेंगे किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा कि इतने घंटे में इतने किलोमीटर चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी हर घंटे 50 किलोमीटर चल पाएगी। ठीक है, ये बात समझ आई। सो अब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग है तो उसको हमने दो टाइम पे डिफाइन कर लिया। पहला आपका मोशन। तो मोशन कौन कौन से होंगे? पहला होगा यूनिफॉर्म, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को अगर हम समझें कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन remain constant with time, it is said to be a uniform motion. And when the speed of object is moving along a straight line changes with time, it is said to be a non-uniform motion. तो देखो, इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि कोई गाड़ी है, अगर वो एक कार ए है और एक कार बी है, उसे पॉइंट ओ से पी तक जाना है। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब कोई अगर इंसान सीधे अगर चलेगा, दोनों सीधे अलग से चलेंगे। पर मान लीजिए कोई इंसान कंटिन्यू एक जैसा चला, पर कोई इंसान ने क्या करा कि यहाँ पर 2 मिनट रुक गया, यहाँ पर 2 मिनट रुक गया। तो इससे क्या हुआ कि इसने तो एक जैसी स्पीड के हर कंटिन्यू चला, ये एक जैसी स्पीड से कंटिन्यू नहीं चल पाया। तो ऐसी कंडीशन में हमने इसको क्या नाम दे दिया? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि एक ही टाइम में एक जैसा मोशन हो रहा है, सेम मोशन हो रहा है, कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो हम उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे। और अगर कांस्टेंट मोशन नहीं हो रहा है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजेस विद टाइम। वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंडिंग डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाना है, तो कार ए जाएगी और कार बी जाएगी। ठीक है, कार ए तो कंटिन्यू जा रही है बिना रुके, तो कार बी क्या कर रही है? रुक रुक के जा रही है। तो अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड पता करनी है कि मुझे ऐसा पता लगे कि कुल मिला के ये कितनी स्पीड पे गई है, तो हम क्या करेंगे? जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर करी और जितनी बार उसने रुक के कवर करी, जैसे बी पे एक बार यहाँ रुकी, फिर एक बार यहाँ रुकी, तो इसमें टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी और उसमें कितना टाइम इसने ट्रेवल किया है, उस चीज़ का अगर हम एवरेज निकालेंगे, तब हमें नॉन यूनिफॉर्म
मोशन की हमें यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है। सो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज स्पीड विल बी सेम बिकॉज द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ अगर ए वाले की बात करूँ जिसमें यूनिफॉर्म, तो आपकी एवरेज स्पीड कैसी रहेगी बेटा, याद रखेंगे हम कांस्टेंट। सो इट इज़ क्लियर नाउ दैट फाइंड आउट दैट हाउ स्पीड ऑफ न्यू, तो हमें क्या पता करना रहेगा पहले कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, हमें ये पता करना है, और उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, हमें ये दोनों चीज़ें पता करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें क्लास 6 में निकालना सीख ली थी। सो हम क्या मेज़र करना सीखेंगे, टाइम को मेज़र करना सीखेंगे। सो मेज़रमेंट ऑफ टाइम हमारे लिए, सो टाइम इज़ अ मेज़र ऑफ स्पान और द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स। सो एक्चुअली ये टाइम होता क्या है। सो अगर हम बात करें कि कोई एक इवेंट है, जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर, ठीक है, घर और स्कूल, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपने घर पे खाना खाया और एक स्कूल में खाना खाया, ये दोनों एक इवेंट है, क्या है, एक इवेंट है। इवेंट मतलब क्या होता है बेटा, एक कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ परफॉर्म हो रही है जिसे आप खाना ही खा रहे हैं, ये भी परफॉर्म होने वाली चीज़ है। ऐसी कंडीशन में हम इसे ये समझेंगे कि ये इवेंट और ये इवेंट, इन दोनों के जो टाइम कुछ टाइम पे हुआ होगा ये, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इन दोनों इवेंट्स के बीच का जो स्पान बोल सकते हैं या पीरियड बोल सकते हैं, हम उसे क्या नाम देंगे, टाइम। तो ध्यान रखिएगा कि दो इवेंट्स के बीच के स्पान को हम क्या बोलेंगे, आपका, हम इसे नाम देंगे टाइम। तो इसको इस तरीके से समझिए आप कि जब भी, जैसे लेट अस चेक द व्हेन द स्पान व्हाट स्पान, स्पान मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा कि दो अगर कोई चीज़ें हैं तो इन दोनों के बीच का ये जो चीज़ है ना, हमें जो टाइम दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, इसे हम स्पान बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको अच्छे से। तो देखिए सिंपल एग्जांपल क्या है आपका, डे इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन द सनराइज और ऑन द नेक्स्ट डे, द इवेंट इज सनराइज, ठीक है, ठीक है। तो जैसे सनराइज है, सनराइज क्या है, एक इवेंट है, और सनसेट क्या है, सनसेट क्या है, सनसेट भी एक इवेंट है, और अगली बार कल सूरज निकलेगा वो भी एक इवेंट है। तो अगला जो सूरज निकलेगा और जो आज का सूरज निकला है, इन दोनों के बीच के जो स्पान है उसे हमने क्या बोल दिया, आपका टाइम, ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थ की, तो आपको पता है अर्थ हमारा सन के रिवॉल्व करती है आसपास, तो कितने टाइम में करती है, तो हमें ये पता है कि एक साल यानी कि 365 दिन में ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है। तब हमने उसको क्या नाम दे दिया था, हमने नाम क्या दे दिया था उसको, हमने 1 ईयर नाम दे दिया था। तो देखिए अब देखिए कितना इसको डिवीज़न में हमने क्या बोला कि एक दिन को कि आज का सूर्योदय और कल का सूर्योदय, ये दोनों इवेंट है, ठीक है। अब ये दोनों इवेंट है, तो इन दोनों के बीच की स्पान को हमने क्या नाम दे दिया, डे। क्या नाम दे दिया बेटा, डे। और इनको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, इनको हम 24 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या हमें बात समझ में आई, इसलिए हम बोलते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और अगर हम ईयर की बात करें तो आपको पता है कि अर्थ को 1 साल लगता है पूरा सन के अराउंड घूमने में। सो तब हमें उसे 365 दिन या 12 महीने हम उसे बोल सकते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम एंशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।